हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल टीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 2 और 3 नंबर के लिए वुलन पोशाक बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मैंने 2 और 3 नंबर के लिए बनाई हुई, आप आसानी से पहना सकते हैं इसी साइज़ की बना करके। और ये इसकी कैप, इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इस पोशाक को हम इन 3 कलर से बनाएंगे। मैंने क्रीम लिया हुआ है और ये पिंक और ये पैरेट ग्रीन। तो 3 कलर से बनाएंगे। तो पहले हम चोली बना लेते हैं 2 और 3 नंबर के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। इस तरह से इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे। और ये मैंने 9 नंबर में क्रोशिया हुक ली हुई है। यहाँ से चैन बनाएंगे 1 2 3। तो टोटल हम यहाँ पे 12 चैन बना लेंगे। हमने टोटल 12 चैन बना ली है। अब हम 2 एक्स्ट्रा चैन बना लेंगे, 1 और 2। ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी जो हमने 2 एक्स्ट्रा चैन बनाई हुई है। लपेटना है। उसके बाद में एक चैन हुक में, एक चैन को छोड़ करके अगली वाली चैन में आकर के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम चैन में ही एक बार और बना लेंगे। तो ये टोटल हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चैन में 2 बार बनाएंगे। मतलब ये जो चोली का फर्स्ट रो है, इसमें हमें एक चैन में 2 बार बनानी है और अगली चैन में एक बार, एक चैन में एक बार, अगली चैन में 2 बार, फिर अगली चैन में एक बार, फिर अगली चैन में 2 बार। इस तरह से बनाते अपना फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो हमने फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया, एक चैन में एक बार और अगली चैन में 2 बार बना करके। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और 1 और 2 चैन बना करके सेम चैन में पहले एक बार और बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। एक तो हमने जो 2 चैन बनाई वो काउंट हो गई और एक बार हमने बना ली। अब अगली चैन में आएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर से अगली वाली चैन में आएंगे तो 2 बार बना लेंगे, फिर अगली चैन में आएंगे एक बार, फिर अगली चैन में एक बार, मतलब 2 चैन में एक बार, और तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी तरह से हम अपना दूसरा रो भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने सेकंड रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। एक चैन में एक बार और 2 चैन में एक बार और तीसरी चैन में 2 बार। अब यहाँ पे हम थर्ड रो बनाएंगे। जो थर्ड रो बनाएंगे वो हम सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे, या फिर आप हाफ डबल क्रोशिया लेकर भी बना सकते हैं थर्ड रो। इससे बड़े गोपाल जी के लिए बना रहे हैं अगर हम 4 और 5 नंबर के लिए, तो आप यहाँ पे थर्ड रो डबल क्रोशिया से बनाएं। तो ये 2 और 3 नंबर के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में एक चैन, तो यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना करके थर्ड रो बनाएंगे, या फिर सिंगल क्रोशिया, कुछ भी आप बना सकते हैं, दोनों बराबर ही आती हैं लगभग। तो यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से लूप लेना है, मतलब इस तरह से लपेटना है और सेम चैन में ही आकर के इस तरह से 3 फंदे करने हैं और तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर से अगली चैन में आए, 3 फंदे किए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। जैसे हमने सेकंड रो बनाया था वैसे ही हम थर्ड रो भी बनाएंगे, 2 चैन में एक बार और तीसरी चैन में 2 बार। इसी तरह से थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया से। अब हम इसमें मार्क करेंगे बाजू के लिए। तो देखिए किस तरह से मार्क करेंगे। इससे तो पहले पलट लेंगे, उल्टी साइड पलटेंगे इस तरह से। 3 मार्क करने हैं इस तरह से। अगर आप देखेंगे ये मार्क सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, मतलब ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये वाला करेंगे, फिर उससे बड़ा ये वाला मार्क करेंगे। अगर इस तरह से मेजर करेंगे, ये 1 उंगली आ रही है, यहाँ पे 1.5 उंगली आ रही है मेरी, ये देखिए 1.5 उंगली आ रही है, यहाँ पे 2, पूरी 2 नहीं लेकिन अच्छे से इससे ज़्यादा ही आ रही हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। इधर भी सामने इसी तरह से कर लेंगे। इसे पलट लेना है, पलट के 1 और 2 चैन, इसके बाद में एक बार डबल क्रोशिया। जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ ये वाला मार्क है, जहाँ तक, यहाँ तक हम सभी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ था वहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से लपेटना है और लपेट करके जो अगला वाला मार्क है ये वाला, यहाँ पे आकर के
डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरह से एक बाजू के लिए जगह बन जाएगी। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ तक, जहाँ अगला वाला मार्क है यहाँ तक सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये सभी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ था। अब हम फिर से ये वाला मार्क छोड़ देंगे और ये लपेट करके अगले वाले मार्क पे आ जाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से जितनी भी चैन है सभी में एक एक बार बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चोली बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो मैंने मार्क किए हुए थे पहले वाले बॉक्स में बिनाई की, फिर दूसरा छोड़ करके तीसरे वाले में करने लगे, फिर चौथा छोड़ के पांचवें वाले बॉक्स में करने लगे बिनाई। तो इसी तरह से ये बाजू के लिए जगह बन जाएगी और ये चोली बन के तैयार हो जाएगी। चोली हम इतनी ही बनाएंगे। अगर इसे बड़े गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो चोली में हम यहाँ पे एक रो और बना लेंगे सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना करके। पर ये छोटे की है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखेंगे चोली के लिए। अब यहाँ से हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसे पलट लेना है, पलट करके 2 चैन बनाएंगे, सेम चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली चैन में 2 बार बनाएंगे। मतलब सभी चैन में जितनी भी चैन हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं ये पूरी चैन है, सभी में 2-2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने घेर का फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। तो ये जो 2 चैन बनाई थी शुरू में यहीं पे आकर के हम इसे हुक को डालेंगे और ये फंदा निकाल लेंगे, पीछे वाला फंदा भी एक ही साथ निकाल देंगे। तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ पे येलो ऊन को लगा लेंगे। मैंने येलो लिया तो नहीं था लेकिन अब यहाँ पे एक रो बना लेंगे येलो से, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा पोशाक, ना पूरा प्लेन जैसा हो जाएगा एक जैसा और बॉर्डर से। तो इसलिए मैंने ये येलो ऊन ले ली है। यहाँ पे येलो ऊन को लगा लेना है। ये वाला ऊन हम कट नहीं करेंगे, बाद में इसे हम लगा लेंगे। बैक साइड में कर देंगे, अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं रखेंगे। और अब यहाँ पे 1-2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में सेम चैन में ही एक बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस ऊन को, येलो वाली ऊन को हम बीचों बीच में रखेंगे ताकि ये इधर उधर भागे ना, बीच में ही रखना है। फिर अगली चैन में आकर के एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चैन में आएंगे 2 बार बना लेंगे। मतलब 2 चैन में एक एक बार और तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, एक चैन, ये हाँ, 2 चैन में एक एक बार और तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, येलो ऊन से मैंने ये रो बनाया है। उसके बाद में एक रो मैंने क्रीम ऊन से फिर से बनाया। इस रो में मैंने 1 2 3 4 चैन में एक एक बार बनाई है डबल क्रोशिया और 5वीं चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में इसे जोड़ करके ग्रीन ऊन को लगा लिया है। पहले वाला रो जोड़ दिया, उसके बाद में ग्रीन ऊन को लगा लिया है। अब देखिए ग्रीन ऊन से हमें बनानी है डिजाइन। तो कैसे बनानी है, सबसे पहले तो ऊन को निकाल लेंगे इस तरह से। सॉरी, पहले मैं काउंट करके बताती हूँ आपको कितनी चैन हमें बनानी है। तो पहले तो ऊन को ये जोड़ लिया हमने इस तरह से, फिर 1 2 3 4 चैन बना करके चौथी नंबर वाली जाली में आकर के इसे जोड़ देंगे। तो ये एक जहां पे हमने जोड़ा था, 2 3 4 5, मतलब 5 ये इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमने जिस चैन में बनाई है उसे हमें काउंट नहीं करना है, उसके बाद से काउंट करना है 1 2 3 4। चौथे नंबर वाली चैन में आकर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में फिर से 1 2 3 4 चैन और चौथे नंबर वाली चैन में आकर के जिस चैन में बनाया उसमें नहीं, उसके अगली वाली से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह से पूरे घेर में हमें बना लेना है। तो ये देखिए पूरे ही घेर में हमने इसी तरह से जालियां बना ली हैं। 4-4 चैन छोड़ के मेरी तो ये पूरी कंप्लीट चैन आ रही थी 4-4, लेकिन अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप लास्ट में यहाँ पे 3 या 2 कर सकते हैं, चैन स्किप कर सकते हैं, उसके बाद में चैन बना करके जोड़ सकते हैं। पर घेर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरह से बना करके। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारी 6 चैन बच रही हैं, लास्ट में हमने छोड़नी 4 है पर बच 6 रही है, तो इसमें हम एक ज्यादा छोड़ देंगे, इसमें एक ज्यादा छोड़ देंगे। इस तरह से बराबर करके इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर कम बच रही है तो इसमें भी 3 छोड़ देंगे, इसमें भी 3 या 2, इसी तरह से छोड़ करके पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्या करना है, 1 यहाँ पे लास्ट में आकर हमने जोड़ लिया था इसे। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद में देखिए इस तरह से लपेटना, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाना, बस थोड़ा सा अलग करना है। नीचे आएंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाई थी इसकी जो जाली जैसी बनी हुई, इसी में आकर के हम इस तरह से
जैसे हम डबल क्रोशिया के 3 फंदे करते हैं वैसे हम 3 फंदे कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम एक फंदा निकालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे 2 फंदे हो गए। अब इन 2 को हम एक नहीं करेंगे, फिर से लपेटना है और आकर के नीचे उसी तरह से डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे ये 4 फंदे हो गए, चारों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमें बनाना है। इसके बाद में 1 और 2 चैन बनाएंगे, फिर से लपेटना है, नीचे आना है, उसी जगह पे सेम उसी जगह पे जहाँ पे हमने ये बनाया है वहीं पे आना है। फिर से नीचे जाएंगे, 3 फंदे कर लेंगे इस तरह से, एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। बस अब ये 2 फंदे बने रहने देंगे, इन्हें हम एक नहीं करेंगे। फिर से लपेटना है, फिर से 4 फंदे किए, पहले एक फंदा निकाला, फिर 2 फंदे निकाले। अब ये 3 फंदे हो गए। पहले नंबर पे 2 फंदे हुए थे, अब ये 3 फंदे हो गए। तो पीछे हमने 4 फंदे करके एक साथ निकाला था, तो यहाँ पे भी हमें 4 ही फंदे करने हैं। तो हम पहले एक बार और लपेट लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बार चैन बना ली थी, 2 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाया था। यहाँ पे हमने चैन बनाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 3 बार इसी तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से निकालना है। पहले तो एक फंदा निकाल लेंगे, फिर 2 फंदे निकाल देंगे। अब ये देखिए 4 फंदे हो गए यहाँ पे। अब इन चारों फंदों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, और 1 2 3 4 चैन बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 4 चैन बनी हुई, इसलिए हमने यहाँ पे भी 4 चैन बनानी है। अब देखिए फिर से इसे लपेटना है। अब यहाँ पे हम चैन तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए हम 3 बार ही बनाएंगे इसी तरह से डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे लपेटना है, इस तरह से फंदे को निकालेंगे, इस तरह से डाला, फंदे को निकाल लेंगे। ये 3 फंदे हो गए। पहले तो हम एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हो गए, फिर से डाला, ये निकाल लिया। पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो 3 फंदे हो गए। फिर से डालना है, एक फंदे को निकाल देंगे इस तरह से लपेट करके, फिर 2 फंदे को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में, 4 फंदे। अब इन चारों को हमें 4 फंदे करके निकाल देना है एक ही साथ चारों को इस तरह से, और नीचे हमारी 3 क्रोशिया बनके तैयार होंगी। फिर 1 और 2, फिर लपेटना है, फिर अंदर जाना है उसी तरह से। पहले एक फंदा निकाला, फिर 2 फंदे, फिर लपेटना है, फिर निकाल लेंगे। पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे। अब ये 3 हो गए। अब यहाँ पे 4 करने हैं हमें, तो एक बार फिर से इसी तरह से बनाएंगे। पहले 1, फिर 2, अब ये 4 हो गए। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे इसी तरह से। अब 4 चैन बना करके फिर से यहाँ पे इसी तरह से 2 पत्तियों का पेयर बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने पीछे बनाया है। 3 नीचे डबल क्रोशिया बना करके ऊपर जब 4 फंदे हो जाएंगे तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो पूरे घेर में हमें यही करना है। 4 चैन बना करके फिर से जहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी वहीं पे पत्तियां बनानी है। तो पूरे घेर में इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रीन कलर की ऊन से पूरे में ही 2 पेयर का जो है ये पत्तियां जो है बना ली हैं। अब देखिए 4 चैन बनाने के बाद में लास्ट में जो हमने पहले ये यहाँ पे चैन बनाई थी, इसी चैन में आकर के हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और अब यहाँ से हम इस ऊन को कट कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों पत्तियों के बीच में यहाँ पे आकर के व्हाइट ऊन को, ये क्रीम वाली ऊन को लगा लेंगे। तो हमने क्रीम वाली ऊन को लगा लिया है इन दोनों पत्तियों के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 1 2 चैन बना करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के बीच में। तो एक जो हमने चैन बनाई थी वो काउंट हो गई, दूसरी हम बना रहे हैं। 1 और 2 हो गई। 3 4 5 और 6। तो टोटल में 6 बार डबल क्रोशिया बनाई। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो चैन हमने बनाई थी, 4 चैन बनाई थी यहाँ पे आकर के हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हमें 6 बार बनानी है चैन को मिला करके, और यहाँ बीच में एक बार। शुरुआत में हमें सिर्फ एक बार चैन बनानी है, बाद में आगे हमें कहीं पे भी चैन नहीं बनानी है। बीच में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में लपेट करके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे बना लेंगे दोनों पत्तियों के बीच में। तो ये एक बार बना ली, 2 3 4
5 6 बार हमने डबल क्रोशिया बना ली पत्तियों के बीच में। अब फिर से जो 4 चेन बनाई थी यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लपेटना है और अगली वाली पत्ती के बीच में आकर के फिर से 6 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है और जो चैन बनाई उसमें सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनानी। तो पूरे घेर में इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया और बीच में एक डबल क्रोशिया बना करके पूरा घेर कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आउटलाइन करेंगे पिंक कलर से, पिंक कलर की ऊन से। तो देखिए किस तरह से करना है। जो यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, एक तो पहले नंबर पे तो चैन ही बनाई थी, तो उसे भी हम एक ही डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। उसी के बीच में आ जाना है, चैन में नहीं, क्रोशिया के बीच में आना है। जो क्रोशिया की जाली बनी हुई इनके बीच में आना, चैन में नहीं जाना है। इसके बीच में आकर के ऊन को पहले तो लगा लेंगे, अब ऊन को बीच में रखेंगे ताकि ये दो तो भागे ना। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में ये देखिए जो हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे चैन बनी हुई है, यहाँ पे आकर के इसी को हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच लेकर के चारों चैनों को। इस तरह से ये छोटा सा एक बॉल जैसा बनके तैयार हो जाएगा। अब अगली वाली डबल क्रोशिया के बीच में आएंगे यहाँ पे और एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन, तीनों चैनों को फिर जो नीचे एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना हमने, यहीं पे आकर के हम फिर से इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे तीनों चैनों को। तो फिर से दूसरा बॉल बन के तैयार हो जाएगा। फिर से अगली वाली चैन के बीच में आना है, डबल क्रोशिया के बीच में नीचे जाली के, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन और नीचे जो हमने बनाया, जैसे हमने पीछे जो ज्वाइंट किया था, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई इसी के बीच में आकर के फिर से हम स्लिप स्टिच लेकर के इन तीनों चैनों को जोड़ लेंगे। पूरे फ्लावर में हमें यही प्रोसेस करना है। फिर अगले वाले के बीच में आए, सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 चैन और नीचे आकर के फिर से हम इसे जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। फिर अगली वाली के बीच में आए, सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन और नीचे आकर के सिंगल क्रोशिया में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 बन गए, 5 बॉल जैसे बन गए। अब देखिए क्या करना है, हमें 5 ही बनाने हैं क्योंकि हम 5 ही बना पाएंगे, क्योंकि 6 डबल क्रोशिया थी उनके बीच में 5 ही जालियां आएंगी। तो 5 बॉल बनाने के बाद में अब ये देखिए इसकी जो पहली वाली पत्ती ये है, उसकी जो आखिरी वाली पत्ती दूसरी वाली पत्ती है ना, ये यहाँ से लपेटना है। इस पत्ती के नीचे से हम निकालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे आकर के डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से लपेटना है। अब अगले वाले जो फ्लावर में बनाया था, यहाँ पे अगला वाला पत्ती है जो इसकी, या इसके नीचे से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। नीचे से निकाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से अगले वाले फ्लावर में आ जाएंगे। जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी वहां पे आकर के फिर से पहले एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और ये ज्वाइंट कर लिया। इसी तरह से हम 5 बॉल बना लेते हैं पहले। तो ये 5 बॉल बन गए। अब देखिए फिर से क्या करना है, वही करना है। ये वाली पत्ती जो है पहली, ये 2 पेयर जो है, उसकी जो दूसरी वाली पत्ती है यहाँ पे आकर के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नीचे से, पत्ती के नीचे से निकाल करके क्रोशिया हुक को डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से लपेटना है और अगली वाली पत्ती के नीचे से आकर के डबल क्रोशिया बना देना है। अब फिर से ये जो चैन की जाली है, पहली और दूसरी वाली चैन की जाली, जो 6 डबल क्रोशिया बनाई थी उसी की जो पहली और दूसरी वाली चैन की जाली है, इसी के बीच में आके पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, फिर बॉल बनाना है, इसे बंद कर देना है। इसी तरह से पूरे में हमें बना लेना है। जैसे हमने ये 2 बनाए हैं, पहले तो 5 बॉल बना लेंगे, उसके बाद में इस पत्ती के नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया, फिर इस पत्ती के नीचे से निकाल करके डबल क्रोशिया, फिर 5 बॉल। इसी तरह से पूरे घेर में हमें बना लेना है। यहाँ पे हम सबसे पहले चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से हम चैन बनाएंगे। तो टोटल मैंने 17 चैन बना ली है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से लूप लेना है। एक चैन हमारे हुक में, एक चैन को छोड़ देंगे और उसके अगली वाली चैन में आकर के डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगली वाली चैन में आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगली वाली चैन में आएंगे डबल क्रोशिया। मतलब जितनी भी चैन है यहाँ पे सारी बची हुई चैन, सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया हम बना लेंगे।
सही देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे टोटल 2 रो बना लिए हैं। एक रो पहले बनाया, सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना करके, फिर एक दूसरा रो बना लिया है उसी तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके। अब हम यहाँ पे जो है पिंक ऊन को लगा लेंगे। इस तरह से एक चैन बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ से निकाल करके, पूरी चैन से निकाल करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो उस तरह से हमें डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। हम कैसे बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और नीचे से आकर के, जैसे हमने पोशाक में बॉल बनाए थे ना, उसी तरह से हमें नीचे आकर के इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देना है बॉल को। अब अगला वाला बॉल देखिए किस तरह से बनाना है। जो इस तरफ ये एक धागा दिख रहा है, पूरा चोटी जैसा होता है ये डबल क्रोशिया। एक धागा इधर होगा, एक धागा इधर होगा, तो जो इधर है धागा सीधी साइड, उसी से निकाल करके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इन दोनों टुकड़ों को ऊन को बीच में कर लेंगे, ताकि ये इधर उधर भागे ना और ऊन खुले ना। इस तरह से ऊन को बीच में करेंगे और ये जो पहली वाली चैन है, यहाँ पे आकर के सीधी साइड वाले धागे में आकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन और नीचे आकर के ये जो हम जैसे बॉल में पोशाक में बनाया था, यहाँ पे आकर के जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया बनाई, यहीं पे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे। इसके बाद में फिर से अगली वाली चैन के इधर वाले धागे में आएंगे इधर, और आकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में 1 2 3 चैन नीचे आकर के जोड़ देंगे। फिर अगली वाली चैन में यही करना है, धागे को बीच में रखेंगे और ये जो इधर साइड वाला धागा है, इसी से सिर्फ एक धागे से, जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो पूरा चोटी से निकालते हैं, अभी चोटी से पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ एक धागा जो इस साइड है उसी से निकाल करके पूरे में ही हमें इसी तरह से बॉल बना लेने हैं। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे निकाल करके, फिर 3 चैन बना करके जोड़ देंगे, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से पूरे ही घेर में बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में 1 2 चैन स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉल ये बिल्कुल क्लियर बनेगी। तो अब यहाँ तक पूरा बना लेते हैं। ये मैंने सभी चेन में एक एक बार ये जो है बॉल बना ली है। अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने सुई में धागा डाला हुआ है। अब ये साइड उल्टा है और ये साइड सीधा है, जिधर हमने बनाया हुआ है। इस साइड में क्रोशिया को डाल करके, और ये बैक साइड है, तो इस तरह से हम सीधा साइड अंदर करेंगे और उल्टा साइड ऊपर। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब पूरे को पकड़ के खींच लेंगे तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की ये कैप बन के तैयार होगी। और ये इसकी पोशाक, यहाँ पे आप चाहे तो एक चुटपुट भी लगा सकते हैं इस तरह से बंद करके पहनाने के लिए, या फिर आप एक डोरी बना लें और डोरी को ऊपर से बांध करके पहना दें, उसे भी बहुत ही अच्छे से पहनाते हुए बनता है। फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है। तो ये पोशाक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।